नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं देव आपका स्वागत करता हूं हमारे एडुविस्टा के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे थे डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक्स के बारे में। तो हमने दो टेक्निक्स अभी तक पढ़ चुके थे। क्या क्या टाइप्स की होती है? पहली थी हमारी सर्च इंजन मार्केटिंग, सेकेंड थी कंटेंट मार्केटिंग। तो सर्च इंजन मार्केटिंग में हमने पढ़ा था एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके दो पार्ट होते हैं, ऑफ पेज SEO and on page SEO, then technical SEO। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और आप वहां जाके इसको एक बार रिव्यू भी कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। जो डिजिटल मार्केटिंग थी उसके जो फर्स्ट जो हमारा टाइप था वो था सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। एसईओ क्या होता है? एक प्रोसेस होता है अपनी सर्च इंजन एक प्रोसेस होता है अपनी वेबसाइट के जो कंटेंट होते हैं उसको ऑप्टिमाइज करता है, या टेक्निकल सेटअप है उसको ऑप्टिमाइज करता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे वेबसाइट के जो पेजेस है, वेबसाइट के जो पेजेस है सर्च इंजन में जो है ऊपर आए। एक प्रोसेस होता है किसी भी वेबसाइट के पेजेस को सर्च इंजन में ऊपर लाने के लिए। तो ये कैसे होता है? इसमें दो टेक्निक हमने बताई थी आपको, ऑफ पेज एसईओ एंड ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में क्या, सॉरी हम बात करते हैं पहले ऑन पेज एसईओ में। ऑन पेज एसईओ में क्या होता है कि हम प्योरली बात करते हैं हमारी जो वेबसाइट के ऊपर हम लोग प्योरली कार्य करते हैं या काम करते हैं, जिसमें हमारी वेबसाइट जो भी कंटेंट डाले रहते हैं, इमेजेस डाली रहती है, ठीक है, उसका हम लोग एसईओ करते हैं। या हमारे जो सोर्स कोड होते हैं उसमें क्या क्या ऐड करते हैं जिससे हमारा जो वेबसाइट का पेज है ऊपर आए। तो जो वेबसाइट पे हम लोग काम करते हैं ओनली हमारे वेबसाइट के पेजेस पे, वो होता है ऑन पेज एसईओ। और जब हम बात करते हैं किसी अदर वेबसाइट के यूज करके हम हमारी वेबसाइट के पेजेस की रैंकिंग बढ़ाते हैं, लाइक जैसे हम लोग क्लासिफाइड में हमारे वेबसाइट के पेजेस का जो यूआरएल डालते हैं, या फिर बैकलिंक्स होते हैं उनके थ्रू जब हमारी वेबसाइट को हम ऑप्टिमाइज करते हैं, हमारे कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो वो ऑफ पेज होता है। दैट मीन ऑन पेज, जैसा कि इसका नाम ही है डिफाइन कर रहा है कि हमारी वेबसाइट पे हम लोग काम करते हैं, जिसमें हमारे कंटेंट को हम ऑप्टिमाइज करते हैं, या हमारी इमेजेस होती है, या सोर्स कोड में जो भी टाइटल सेक्शन होता है, बॉडी सेक्शन, जहाँ क्या क्या करना है वो होता है ऑन पेज। और ऑफ पेज में होता है जब हम किसी दूसरे की वेबसाइट को यूज करके हमारी वेबसाइट के पेजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो वो प्रोसेस होता है ऑफ पेज एसईओ। टेक्निकल एसईओ भी ऑफ पेज एसईओ का ही पार्ट है। तो जब हम लोग एसईओ पढ़ेंगे तो इसको डीपली हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है जो एसईओ होता है। एसईओ क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, तो वो मैंने आपको इसमें बता दिया। सेकेंड हम पढ़ रहे थे कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? एक तरीके की मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है या मार्केटिंग की टेक्निक होती है जो हमारे कंटेंट का प्रमोशन करने के लिए काम आती है। कंटेंट का प्रमोशन किस लिए? जब हम हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताते हैं तो उसका कंटेंट इतना रिलायबल होना चाहिए, इतना यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कि इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो कंटेंट मार्केटिंग की वो भी एक टाइप की मार्केटिंग होती है। इसमें क्या, सिर्फ इट्स ए प्रोसेस ऑफ प्रमोशन आवर कंटेंट ऑफ आवर सर्विसेज एंड ए प्रोडक्ट। समझ में आ गया? तो कंटेंट मार्केटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। इसमें क्या होता है कि आपका कंटेंट है वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है, और रिलायबल होना चाहिए, कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए। ये चीज इसमें आती है। इसमें कंटेंट हम लोग, मैंने बताया था आपको, दो तरीके से मेनली हम डिफाइन करते हैं कंटेंट का। पहला तो हम लोग करते हैं कि अच्छा सा वीडियो बनाएं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में हम समझाएं, हमारी जो भी हम सर्विस देते हैं उसके बारे में हम समझाएं, तो इजीली कस्टमर को समझ में आ जाता है। सबसे बेस्ट वे था इसका, मैंने आपको बताया था, जो भी वीडियो बनाए उसको हम यूट्यूब पे डाल दें। यूट्यूब पे डालेंगे कैसे, तो यूट्यूब पे चैनल बनता है वो भी आगे बताया जाएगा। उसके बाद में मैंने आपको सेकंड बताया था कि उसकी अच्छी सी इमेज बनाए, ठीक है। इमेज बना के भी हम लोग इसको आगे है जो कंटेंट मार्केटिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। इमेज में क्या है कि हम लोग अच्छे से इमेज बनाएं, उसको डिफाइन करें कि हम लोगों का प्रोडक्ट ये है और हम लोग इस प्रोडक्ट की ये स्पेसिफिकेशन है, वो भी इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि कस्टमर को इजीली समझ में आ जाए। तो हमने ये लास्ट लेक्चर में यहां तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पेड मार्केटिंग। ओके, तो पेड मार्केटिंग क्या होती है कि जिस उसका नाम ही डिफाइन कर रहा है कि पेड मार्केटिंग होती क्या है। ये एक तरीके की मार्केटिंग ही है, बट यहां तक जब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे अपने को पैसा देना नहीं पड़ रहा था किसी भी चीज के लिए, अगर ये अपने को आते हैं तो। बट ये टेक्निकल मार्केटिंग नहीं हो गई, इसमें थोड़ा बहुत टेक्निकल यूज हो रहा था या अपनी स्किल्स यूज हो रही थी जो हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ था, ऑफ पेज एसईओ, इसको हमें आना चाहिए, हमें किसी के पैसे देने की जरूरत नहीं है। बट यहां जब हम ये नेम डिफाइन कर रहा है
पेड मार्केटिंग। तो इसका साफ जैसे कि नाम में पता चल रहा है कि ये मार्केटिंग प्योरली पैसे के ऊपर डिपेंड है, मतलब ये पेड मार्केटिंग है। इसको हम पीपीसी भी बोलते हैं, पे पर क्लिक, जैसा यहां मैंने लिखा है पीपीसी, पीपीसी डेट मीन पे पर क्लिक। नेम से डिफाइन करता है कि अगर कोई आपके इस पेड मार्केटिंग का कोई भी जैसे वेबसाइट को चाहे कुछ भी उस पर क्लिक करता है तो आपके पैसे डिडक्ट होंगे। अब होता क्या है पेड मार्केटिंग, ये बात करते हैं। पेड मार्केटिंग क्या होता है, बेसिकली डिफाइन कर रहा है नाम को कि ये मार्केटिंग है, पार्ट तो है डिजिटल मार्केटिंग का, होती ऑनलाइन ही, लेकिन इसमें पैसे लगते हैं, प्योरली पैसे लगेंगे इसमें। अब क्या होता है, ये क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट होता है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ठीक है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट होते हैं, और ये किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे होते हैं, उसके थ्रू जब कस्टमर इनको क्लिक करता है तो पैसे डिडक्ट होते हैं। अब मैं आपको सिंपल से समझाता हूं, इसमें क्या होता है, हमारे एड होते हैं। एड क्या होते हैं, जैसे मान लो कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, हम कुछ भी बेचते हैं, फॉर एग्जांपल हम शूज बेचते हैं, ठीक है, या हम है ग्लासेस बेचते हैं, तो ग्लासेस बेचते हैं तो हम हमारे ग्लासेस का जो एड डाल लेते हैं वो कहाँ कहाँ डालते हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूं। हम लोग बात कर रहे थे पेड मार्केटिंग की, पीपीसी, दैट्स कॉल्ड पेड पर क्लिक। बताया मैंने पेड मार्केटिंग क्या होती है, सिंपल सी, जब हम लोग अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस का हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसका पैसा लगता है, उसे ही हम लोग पेड मार्केटिंग बोलते हैं। ये पैसा कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ कहाँ हम अपने एड डालते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने सबसे ज्यादा जो एड देखे होंगे वो देखे होंगे गूगल के ऊपर, क्योंकि सबसे बेस्ट जो सर्च इंजन है वो अभी गूगल ही चल रहा है। तो सबसे पहला जो हम लोग एड ज्यादा जो एड डालने के काम में आता है, गूगल एडवर्ड, या गूगल पे हम लोग एड डालते हैं। सेकंड नंबर पे हम लोग डालते हैं फेसबुक एड। थर्ड नंबर पे हो गया ट्विटर एड। जो ज्यादातर प्लेटफॉर्म पे अभी एड्स चलते हैं, वो जहां पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ये यहाँ पे हम लोग सबसे ज्यादा देते हैं। दैट मीन क्या है, यहाँ पे बात हो रही है ओनली पेड मार्केटिंग की। अभी तक डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग बात कर रहे थे वो अपने हाथ में था, कैसे हम लोग अपने वेबसाइट या जो भी प्रोडक्ट और सर्विस हम लोग बता रहे हैं उसको हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज करें, तो उसमें कोई पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट यहाँ जब हम पेड मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमारे को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें आपकी कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, यहाँ पे पैसे पे क्लिक होता है। जैसे ही कस्टमर को आपका वेबसाइट दिखता है, वेबसाइट पे क्लिक करता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट, जो आपने मान लो आपने गूगल एडवर्ड दिया है, तो गूगल एडवर्ड में आपने अपनी जीमेल अकाउंट से या गूगल अकाउंट से प्रोफाइल बना रखी है, वहां पे आपने पैसा अमाउंट जो अपना लगा रखा है वहां ऑटोमेटिकली वहां से डिडक्ट हो जाएगा। ओके, तो मैंने पहले बताया था कि पेड मार्केटिंग होती क्या है, ये कैसे कैसे कर सकते हैं, गूगल एडवर्ड से कर सकते हैं, फेसबुक एडवर्ड से कर सकते हैं, और ट्विटर एडवर्ड से कर सकते हैं। अब क्या होता है कि एक्चुअली होती क्या है ये चीज, होती ये चीज है, मान लो अपना जो है बताया था मैंने कि अपनी जो कंपनी है वो कंपनी है शूज की। ओके, तो हम क्या करते हैं, गूगल पेड मार्केटिंग क्या होती है, किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड्स के लिए, स्पेसिफिक कीवर्ड्स के लिए ये काम में लाई जाती है। अब जैसे कि आप लोग सब करते हैं, बेसिकली आप सब है, आजकल एंड्रॉइड का जमाना है, सबको पता है, हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है तो हम लोग क्या डालते हैं गूगल में। तो जैसे मान लो मुझे चाहिए कि मेरे आसपास में सबसे बेस्ट शॉप है या जूते की कौन सी सबसे बढ़िया दुकान है, तो मैं सिंपल सा गूगल ओपन करूंगा और उसमें लिखूंगा बेस्ट शॉप नियर मी या बेस्ट शूज शॉप नियर मी। तो ऑटोमेटिकली जहां मैं रहता हूं उस लोकेशन को, गूगल का फीचर उस लोकेशन को ट्रैक्स करके ऑटोमेटिकली जितने भी जो जूते की दुकान है मेरे पास में, जहां पे भी अलग अलग लिस्टिंग कर रखी है, वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि स्पेसिफिक कीवर्ड्स के लिए हम लोग एड डालते हैं, ठीक है, गूगल के ऊपर। जैसे ही मान लो कस्टमर गूगल पे सर्च करता है कि बेस्ट शूज फॉर
फॉर एग्जाम्पल मान लो अपन है जो अपने को स्पोर्ट्स शूज लेने हैं, तो अपन क्या डालते हैं, बेस्ट स्पोर्ट्स शूज, ठीक है, बेस्ट स्पोर्ट्स शूज या स्पोर्ट्स शूज, ओके, स्पोर्ट्स शूज नियर मी। तो बहुत सारे कीवर्ड होते हैं जहां पे लोग अपने अपने माइंड सेट, कीवर्ड क्या होते हैं, मैंने सर्च किया बेस्ट स्पोर्ट्स शूज, किसी ने सर्च किया स्पोर्ट्स शूज नियर मी, किसी ने सर्च किया बेस्ट नाइकी स्पोर्ट्स शूज, बट सिंपल में बेस्ट स्पोर्ट्स शूज कहीं ना कहीं आ रहा है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हम लोग जनरेट करते हैं। कीवर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं वो भी मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा, जैसे जैसे हमारी क्लासेस चलती रहेगी। तो ये जो भी कीवर्ड्स के लिए हम लोग पेड एड डालते हैं वो 3 प्लेटफॉर्म पे हम लोग डाल सकते हैं, गूगल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। अब होता है क्या है, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, मैंने डाला बेस्ट स्पोर्ट्स शूज। अब क्या होता है, अभी तक हम, अब मान लो अपन ने बात कर रहे हैं अपन कीवर्ड की बेस्ट स्पोर्ट्स शूज, ओके, ये कीवर्ड अपन ने डाल दिया। अब इसको आप भूल जाओ, पेड मार्केटिंग को। अभी तक जो दो अपन बात कर, जैसे इसको डालोगे बहुत सारी गूगल में डालोगे, यहां पे आप कीवर्ड आपने एंटर किया, सर्च किया, क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग नाइकी पे एक नंबर, फॉर एग्जांपल एक नंबर पे नाइकी की वेबसाइट आ गई, ठीक है, यहाँ पे दूसरी आ गई, यहाँ पे तीसरी आ गई, ऐसे करके बहुत नंबर ऑफ रिजल्ट्स निकलेंगे, बहुत सारे पेजेस होंगे, ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट्स निकलेंगे, गूगल में निकलते हैं, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो चीज अभी तक आ रही है ये पेड नहीं है, ये वेबसाइट है इनकी। और ये वेबसाइट ऊपर क्यों आ रही है, क्योंकि इन्होंने इस कीवर्ड्स के ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ करवा रखा है, जो अपन ने एक नंबर की जो डिजिटल टेक्निक है सर्च इंजन मार्केटिंग उसमें पढ़ा था। मान लो नाइकी है, नाइकी का बेस्ट एसईओ चल रहा है, इसका 1 नंबर पे आ गया। दूसरा कोई स्पोर्ट्स है कंपनी, शूज की कंपनी है, उसने इससे थोड़ा कम करा रखा था, उसका 2 नंबर पे आ गया, 3 नंबर पे आ गया। तो कस्टमर क्या करेगा कि नाइकी पे क्लिक करेगा, जो 1 नंबर पे वेबसाइट पे आएगी। तो इसीलिए एसईओ हम लोग करवाते हैं। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एसईओ क्यों करवाते हैं। इस कीवर्ड्स पे हमने सर्च किया, 1 नंबर पे ये आ गया, 2 नंबर पे आ गया, 3 नंबर पे आ गया, ठीक है। तो जैसे ही कस्टमर जाएगा कि यार एक मैंने डाला बेस्ट स्पोर्ट्स शूज नाइकी, नाइकी का देख लेता हूँ कैसे। कभी कभी यहाँ पे आपने देखा होगा 2 नंबर पे अमेजन भी आता है। अमेजन क्या है, एक तरीका ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो प्लेटफॉर्म है, उसको अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं ओनली ये कि पेड मार्केटिंग होती क्या है। इससे पहले पेड मार्केटिंग को मैंने बताया कि आप साइड में कर दो, तो ऐसे यहाँ पे आते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसी कीवर्ड के लिए सेम सर्च अपन ने किया, लेकिन आप देखते हो कि कई बार यहाँ पे जब इन जो वेबसाइट स्टार्ट होती है, इससे पहले यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ था एड, और यहाँ पे रिलेवेंट वेबसाइट जो भी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे एड है और अपन सेम कीवर्ड डाला बेस्ट स्पोर्ट्स शूज, बेस्ट स्पोर्ट शूज, एड है, 1 नंबर एड पर आया आपके। मान लो सेम चीज अपन बात कर लेते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अपनी दुकान की बात कर लेते हैं, मैंने एड डाल रखा है, तो 1 नंबर पे आया बेस्ट देव स्पोर्ट्स शूज या देव स्पोर्ट्स, कोई भी अपन कह सकते हैं, देव स्पोर्ट्स शूज नाम से अपन ने कोई वेबसाइट बना रखी है, वो आ गया, ठीक है। अब क्या दोनों में डिफरेंस है, ये एसईओ से आ रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आ रहा है, इसमें कोई भी पैसे नहीं लग रही। जैसे कस्टमर क्लिक करता है, जिनका बेस्ट एसईओ है उन लोगों का यहाँ पे लिस्टिंग में आ रहा है, या इसमें सर्च इंजन में आ रहा है, गूगल में आ रहा है। लेकिन देव स्पोर्ट्स शूज ने एसईओ नहीं करवा रखा, लेकिन इसने क्या किया है, पेड मार्केटिंग के थ्रू गूगल एड दे रखा है। तो जैसे सर्च करेगा गूगल एड की, लोगों को दोस्तों खासियत होती है कि 1 नंबर में, या मतलब सबसे ऊपर जो एड आएगा वो जिसने एड दे रखा उसका आएगा। समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा इजी वे में आपको समझाता हूं, एक बार इसको साफ करके। हमने कीवर्ड यूज किया, कीवर्ड क्या था हमारा, कीवर्ड था हमारा बेस्ट स्पोर्ट शूज।
हमने सर्च किया था गूगल के अंदर, इसको किसने सर्च किया, गूगल में, गूगल सर्च किया। यहाँ पे 1 नंबर वेबसाइट थी, 2 नंबर थी, 3 नंबर थी। एक नंबर पे वेबसाइट पे आया था नाइकी का, nike.com हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे मान लो कोई ऐसा ही है, demo.com आ गया। 3 नंबर पे आ गया demo1.com। ये सब वेबसाइट है, या ये सब वो चीज है, जो सब वेबसाइट है वो किससे रिलेटेड है, शूज से, स्पोर्ट्स शूज से रिलेटेड है। बट ये जो सर्च आया है, ये जो लिस्टिंग आई है, ये पेड मार्केटिंग नहीं है। ये जो आई है वो एसईओ के बेसिस पे आई है, जो हमने 1 नंबर पे पढ़ा था। अब इनमें डिपेंड करता है 1 नंबर पे कौन आएगा, 2 नंबर पे कौन आएगा, 3 नंबर पे कौन आएगा। क्योंकि कस्टमर 1 नंबर वाले को जल्दी क्लिक करेंगे, 2 वाले को उससे कम करेंगे, 3 वाले को उससे कम करेंगे। ये बेसिक नेचर होता है, अपन भी करते हैं। ओके, तो अब ये चेंजेस भी होते रहते हैं। मान लो nike.com ने बहुत अच्छा एसईओ करवाया है, तो ये 1 नंबर पर आ रहा है। लेकिन demo.com को लग रहा है कि थोड़ा सा nike.com से कम हूं, तो मुझे इससे बेटर करवाना चाहिए। अगर इसने और भी एसईओ इससे अच्छा कराया, तो अब की बार क्या होगा कि जब भी ये कीवर्ड चेंज सर्च होगा गूगल के अंदर, तो demo.com जो 1 नंबर पे आ जाएगा, नाइकी 2। तो ये उस पर डिपेंड करता है एसईओ। बट अपन बात कर रहे थे इनसे ऊपर, जब हम पेड मार्केटिंग करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ था एड, और यहाँ पे वो जो वेबसाइट होती है जिस पे एड किया गया है, जिस पे पैसे लगाए गए हैं, वो आ जाता है। तो यहाँ पे अपन ने बात कर रहे थे देव स्पोर्ट्स शूज.com। ये अपन ने एक वेबसाइट या एक अपने शॉप है जहां पे शूज मिलते हैं, तो सेम कीवर्ड पे ये आया। तो अब क्या होता है पेड मार्केटिंग से, क्या होता है कि जो कस्टमर nike.com पे जाने वाला था, समझना मेरी बात को, जो कस्टमर nike.com पे जाने वाला था वो 1 नंबर पे जाएगा देव स्पोर्ट्स शूज पे, क्योंकि यहाँ पे एड डाला हुआ है। समझ में आ गया। अब ये तो है नहीं कि देव स्पोर्ट्स शूज एक ही है जो इस कीवर्ड पे एड डाला, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी दुकानें होती है, बहुत सारे शोरूम होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती है सेम सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली। तो वो क्या करते हैं कि सब अपने अपने एड यहाँ पे चलाते हैं। अब इसमें भी सेम वही चीज होती है, जिसका बेस्ट एड होगा रिलेवेंट कीवर्ड के साथ में, जिसने ज्यादा पर पे, इसमें क्या लिखा हुआ, पर पे क्लिक, जिसका पर पे क्लिक मतलब मान लो 1 क्लिक करने पे कितने रुपए कटेंगे। मान लो कि 1 क्लिक करने पे किसी ने यहाँ पे कह रखा कि 50 रुपए मेरे कट जाने चाहिए मेरे अकाउंट से, और किसी ने कह रखा कि अगर कोई कस्टमर 1 क्लिक करने पे उसके 60 रुपए कटने चाहिए। तो यहाँ पे जो एड आएगा 1 नंबर पे, वो आएगा 60 रुपीज कटने वाले का। समझ में आ गया, इजी है। तो बेसिकली जो पेड मार्केटिंग क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं यूजिंग डिफरेंट ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक गूगल एडवर्ड, फेसबुक एड, ट्विटर एड। तो गूगल एडवर्ड की हम लोग अभी बात कर रहे थे कि गूगल एडवर्ड कैसा होता है, कैसे काम करता है। तो ये मैंने बताया, कोई भी और क्या, हर एक कीवर्ड के ऊपर ये एड लगता है, ठीक है। बहुत सारे कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बेस्ट स्पोर्ट्स शूज एक ही, बेस्ट स्पोर्ट्स शूज, बेस्ट स्पोर्ट्स शूज, बेस्ट स्पोर्ट्स शूज फॉर रनिंग, जितने भी आप कीवर्ड आपको आते हैं या आपको नजर में है, वो आप चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे भी बेटर मैं एग्जाम्पल आपका एक और ले लेता हूं। मान लो कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, एक एग्जाम नेम है, मान लो अपन लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग स्टूडेंट हैं। ओके, सबसे पहले जब हम लोग क्या करेंगे कि भाई अपने को क्या करना है, अपने को ये चेक करना है कि बेस्ट आईआईटी की जो तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जो कीवर्ड क्या क्या हो सकते हैं इसके लिए हमारे, एक कीवर्ड सिंपल सा है कि बेस्ट आईआईटी या फिर आईआईटी जेई इंस्टीट्यूट या आईआईटी जेएम इंस्टीट्यूट, जो भी आईआईटी, फॉर एग्जाम्पल अपन तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जेएम की। तो इसके लिए क्या क्या कीवर्ड अपने दिमाग में आएंगे। सबसे पहले आएगा, अपन सिंपल सा लिखेंगे बेस्ट आईआईटी जेएम कोचिंग।
सेकंड क्या आएगा कि मान लो अपन जयपुर में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, तो अपन क्या करेंगे, अपन जहां लोकेशन में वहां का सर्च करते हैं, इसके अलावा तो आप सर्च करोगे नहीं। तो सेकंड नंबर का आएगा, सेम कीवर्ड आ जाएगा, बेस्ट IIT कोचिंग इन जयपुर। समझ में आ गया। इसके अलावा क्या क्या आएगा, अब मान लो अपन किस सब्जेक्ट से करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपन करना चाह रहे हैं फिजिक्स से, तो बेस्ट IIT कोचिंग फॉर फिजिक्स। ठीक है। इसके अलावा अपन को क्या करना है, बेस्ट IIT जेम कोचिंग। अब अपने कैसे करने, मान लो क्लासरूम के लिए करने हैं, DLP करने फॉर क्लासरूम। इसके अलावा क्या हो सकता है, रिजल्ट भी तो होता है ना, तो बेस्ट IIT जेम रिजल्ट। ठीक है। तो ये चीज एक IIT जेम के इतने कीवर्ड बने, मतलब बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा एग्जांपल इसलिए लिया था कि आपको समझ में आए। अब क्या करेंगे, जब हम लोग एड डालेंगे, पेड मार्केटिंग करेंगे, तो इन सबको कीवर्ड्स को हम लोग उसके अंदर एंटर करेंगे। ठीक है। मान लो अपन अभी बात कर रहे हैं गूगल एडवर्ड की। ठीक है। वो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। एक नंबर पे अपना क्या था पेड मार्केटिंग का, गूगल एड। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं पेड मार्केटिंग, सिंपल सी बात है, जहां पैसे लगेंगे तभी अपना जो वेबसाइट या सर्विस है ऊपर आएगा सर्च इंजन में। ठीक है। समझ में आ गई बात। गूगल एडवर्ड क्या होता है, गूगल एडवर्ड ये होता है कि गूगल सर्च इंजन है, सबको पता है। गूगल ने क्या कर रखा है कि अपने बैकएंड में एक एडवर्ड है, या गूगल ने ये एक फैसिलिटी दे रखी है अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को, या जो भी गूगल के ऊपर सर्च करता है, कि वो अपने एड है जो गूगल पे ही सर्च इंजन में ही चला सकता है। समझ में आएगा। जैसे कि नाम है गूगल एडवर्ड, अपने एड है या एडवर्टाइजमेंट है वो कहाँ रन कर सकता है, अपने एडवर्टाइजमेंट या एड है वो गूगल सर्च इंजन पे ही रन कर सकता है। समझ में आ गया। अब ये कैसे होता है, इसके लिए कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि गूगल है, गूगल के क्या क्या, गूगल में अलग अलग प्रोडक्ट चलते रहते हैं। जैसे मान लो जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, G+ हो गया, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स गूगल के हैं, गूगल मैप हो गया। तो गूगल में क्या, सबसे पहले अपने को जीमेल अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है इसको चलाने के लिए। ठीक है। जीमेल अकाउंट से अपन इसको लॉगिन कर लेंगे, ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा जब आपका जीमेल अकाउंट आपके सिस्टम के अंदर या पीसी के अंदर खुला हुआ होगा। इसके बाद में वहां पे आपसे ये एड कैसे बनता है इसका प्योरली डेमो मैं आपको दूंगा जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको लिटिल बिट समझा रहा हूँ कि गूगल एड होता है क्या है। जैसे आप लॉगिन करते हैं, वहां पे आपको है पूरा पैनल मिलता है। ठीक है। एडमिन पैनल मिलता है। इसमें क्या रहता है, आपकी प्रोफाइल रहती है जिसमें जीमेल अकाउंट से आप जो लॉगिन करते हो। फिर क्या रहता है, आपको क्या करना रहता है, रिलेवेंट जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आप सर्विस देते हैं, उसके लिए आपको कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी है। कीवर्ड की लिस्ट भी आप सोच समझ के भी बना सकते हैं, या फिर कीवर्ड जनरेटर आते हैं बहुत सारे, ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको, तो उसके थ्रू भी आप बना सकते हैं। तो कीवर्ड का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये टेक्निकल लैंग्वेज है, मैं नॉर्मल लैंग्वेज समझ। कीवर्ड का मतलब ये होता है जिस प्रोडक्ट को या जिस चीज की सर्विस आप देते हैं, जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं, वो कैसे कैसे लोग उस प्रोडक्ट को कैसे कैसे या डिफरेंट टाइप के लोग किस प्रकार से सर्च करते हैं। जैसे कि मेरी टोपी है या कैप है, अब कैप मैं बेचता हूं या मेरे पास में कैप का जो है सेल करता हूं या शॉप है, तो कस्टमर कैसे कैसे सर्च करेगा, बेस्ट स्पोर्ट्स कैप, बेस्ट कैप इन ब्लू कलर, रेड कलर, मतलब डिफरेंट टाइप के जो भी कीवर्ड्स है वो सर्च कर लेगा। जैसे मैंने कोचिंग का एग्जांपल लिया। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे अपना एडमिन पैनल बन गया, यहाँ पे अपना वो रहेगा, अकाउंट डिटेल रहेगी। फिर आपसे यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट एड। जैसे आप एड क्रिएट है वहां पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपसे वो टाइटल पूछता है। टाइटल क्या रहता है कीवर्ड एड का, तो टाइटल में बता देता हूँ दोस्तों। जब आप सर्च करते हो, वैसे डेमो में अच्छे से समझ में आएगा, तो जो स्टार्टिंग में अपर लाइन में जो ब्लू कलर में लिखे रहते हैं,
वही टाइटल होता है। जैसे मान लो आपने सर्च किया IIT जैम कोचिंग, ठीक है, तो मान लो एड किसी ने टाइटल में डाल रखा है बेस्ट IIT जैम कोचिंग, फिर अपने इंस्टीट्यूट का नाम, फॉर एग्जांपल कोचिंग का नाम है XYZ, फिर वो जो भी अपने फोन नंबर डाल देते हैं, क्योंकि ज्यादातर टाइटल पे ही लोग जाते हैं। टाइटल पूछता है, वो कीवर्ड पूछता है, कीवर्ड्स पे आप कौन कौन से कीवर्ड्स पे है जो ऐड देना चाहते हैं, जितने भी कीवर्ड है आप सिलेक्ट कर सकते हैं रेंडमली, वहां पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पूछ सकता है आपसे, उसके बाद में वहां पे आपका है जो फोन नंबर का ऑप्शन होता है, वो भी आप फोन नंबर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन से पेज पे आपको उस एड को रीडायरेक्ट करवाना है। तो ज्यादातर जो कंपनीज होती है, हम लोग एड क्यों डालते हैं, हम लोग पैसा खर्च क्यों करते हैं, कि मान लो हम लोगों ने एक क्लिक के ऊपर 10 रुपए लगा रखे हैं और दिन में अपने पास में ऐसे 1000 या मान लो 100 लोग ऐसे आए जो हमारे एड पे गए, क्लिक किया उस एड पे और वहां से वापस आ गए, मतलब रिटर्न हो गए, तो हमें कैसे पता चलेगा। वो पता तो हमें चल जाएगा एडमिन पैनल से, बट हमारा जो मेन मोटिव क्या था कि वो क्लिक करे, क्लिक करने के बाद में हमारे प्रोडक्ट को देखे और हमारे को इंक्वायरी करे। तो बेसिकली जो है, जो गूगल एड चलाने का जो मतलब होता है वो दोस्तों ये होता है कि हमारे पास में इंक्वायरी जनरेट हो, इसके अलावा शायद मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं होता। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब अपने, मैंने बताया आपको यहाँ पे, फिर वहां पे एक ऑप्शन आता है फोन के बाद में कि उसको लिंकिंग कहां से करनी है। तो वेबसाइट ज्यादातर लोग लिंकिंग डालते हैं, या तो इंक्वायरी फॉर्म पे डालते हैं, या जो उनका कोई कॉन्टेक्ट अस का पेज बना हुआ होता है वहां पे डालते हैं, उनसे फॉर्म फिल करवाते हैं, जिससे कि उनके पास में जो फोन नंबर है या फिर उनका ईमेल एड्रेस या जो उनकी इंक्वायरी है वो आ जाए, वो फोन करके उनसे बात कर ले। तो बेसिकली जो मेन मोटिव होता है, क्योंकि हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं, कस्टमर हमारे इस एड पे भी आ गया और चला जाता है, तो मोटिव जो बेसिकली जो मोटिव होता है वो यही होता है कि वो हमारे यहाँ पे आए, हमारे एड को देखे, अगर उसे पसंद आए तो डायरेक्टली भी बाई कर सकता है, कोई इंक्वायरी हो तो हमारे से फोन पे भी बात कर सकता है, ठीक है। तो इंक्वायरी फॉर्म भी कई लोग भरवाते हैं, कई लोग नहीं भी भरवाते, जिनके प्रोडक्ट वगैरह, जैसे मान लो अमेजन भी एड देता है अपना, तो अमेजन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एप्पल हो गया, ठीक है, उनके भी एड चलते हैं, ठीक है, सैमसंग हो गया, उनके भी एड चलते हैं। तो वो क्या करते हैं, एड तो देते हैं, लेकिन जिस प्रोडक्ट के जो लॉन्च करते हैं उसका एड देते हैं और वहां से वो डायरेक्टली बाई भी कर सकते हैं या उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, बाकी वो अपने फॉर्म नहीं भरवाते। बट वो एक बहुत हाई MNC लेवल की बात होगी, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ब्रांडेड कंपनी है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में उस लेवल पे जहां पे एक आम आदमी अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करता है। हम लोग बात नहीं करते उन ब्रांड्स की जो ऑलरेडी पॉपुलर है। समझ में आ गया भाइयों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रिएटेड का ऑप्शन आता है, टाइटल आप डाल सकते हैं, कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, फोन नंबर आप डाल सकते हैं, और उसके बाद में जिस पेज पे आपको उसको करवाना है, रिडायरेक्ट करवाना है, जिस URL, जिस भी पेज वेबसाइट का URL आपको देना है वहां का आप URL भी डाल सकते हैं। उसके अलावा भी आपको यहाँ पे 2 या 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें मान लो होम का भी आप डाल सकते हैं, कॉन्टेक्टर्स का भी डाल सकते हैं, जो भी आप कैरियर का भी आप डाल सकते हैं, जो भी पेजेस वेबसाइट के आपको डालने हैं गूगल एड के अंदर वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप है अपने अकाउंट को रिचार्ज कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो पेड मार्केटिंग है। जैसे ही गूगल एड आपने क्रिएट करा, क्रिएट करने के बाद में वो नहीं चलेगा। आपने क्या कर लिया, गूगल एड तो क्रिएट तो कर लिया, गूगल एड क्रिएट कर लिया, बट वो नहीं चलेगा, शो नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, उस अपनी जो प्रोफाइल बनाई हुई है, जिस जीमेल अकाउंट से अपन ने गूगल एड क्रिएट करा है, उस अकाउंट को या उस गूगल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा अपने को, है जो उसमें पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, या उस गूगल जो अकाउंट है उसमें अपने को है जो पैसे डालने पड़ेंगे। तो ये पैसे हम लोग कैसे डाल सकते हैं, वहां पे इजीली ऑप्शन आता है। तो अपन जैसे उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में पे का ऑप्शन आता है, पे यूजिंग पेटीएम भी आप कर सकते हैं। पेटीएम के लिए जैसे आप जो नंबर डालते हैं जिससे आपका पेटीएम जुड़ा हुआ रहता है, उस पर कोड आता है, आप इजीली उसको एसेस करके आप है इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अपना क्रेडिट कार्ड भी लगा सकते हैं, से भी आप कर सकते हैं। अभी किस स्ट्रेटजी, किस मोनोपोलॉजी पे काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप गूगल एड में मान लो आपने लगाए 10,000 रुपए, ठीक है, आपका कीवर्ड था बेस्ट IIT जैम
कोचिंग या बेस्ट कोचिंग या बेस्ट मोबाइल फोन, ठीक है, जो भी कीवर्ड आपने वहां पे डाले, आपने लिमिट, जैसे आपने 10,000 रुपए लगाए, जैसे आप एड बनाते हो, मैंने आपको बताया कैसे कैसे डिस्क्रिप्शन, टाइटल और कॉन्टेक्ट और जो वेबसाइट के आपको लिंक देने हैं वो डाल देते हो आप। उसके बाद में आपको लिमिट जो सेट करनी रहती है, जो हम लोग बात कर रहे हैं PPC, पे पर क्लिक, जो लिमिट आपको सेट करनी रहती है वो सेट आप वहां से कर सकते हो कि अगर कस्टमर आपके एड पे क्लिक करता है तो उसका आपके अकाउंट से जो 10,000 रुपए का आपने रिचार्ज करा रखा है, आपने चार्ज डाल रखे हैं अपने अकाउंट से, तो कितना पैसा कटना चाहिए। तो पेपर क्लिक आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपए पेपर क्लिक सेट किए। अब सेकेंड चीज आपको सेट करनी रहती है कि डेली बेसिस पे कितना अमाउंट आपको लगाना है। ऐसा तो नहीं कि 10 आपने सेट तो कर दिया और मान लो आज दिन के अंदर आपके 200 ऐसे लोग आ गए तो आपके डायरेक्टली 2,000 रुपए कट जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जो कि 10,000 रुपए लगा तो दिए, लेकिन हमने ये भी सेट करना है कि 10 दिन चले, ठीक है। तो 10 दिन कैसे चलेंगे, मतलब कि 1,000 रुपए पर डे खर्च होने चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि एक क्लिक पे 10 रुपए खर्च हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि 1,000 रुपए पर डे पे हम लोगों ने लगा दिया कि एक दिन में 1,000 रुपए खर्च होने चाहिए। तो 100 कस्टमर करीबन 10 रुपए एक कस्टमर के लग रहे हैं, एक क्लिक के लग रहे हैं, तो हमारे पास में 100 क्लिक हो जाएंगे एक दिन के। जैसे ही 100 क्लिक होंगे उसके बाद में हमारे अकाउंट में तो 9,000 रुपीज बचेंगे, लेकिन वो डिडक्ट नहीं होंगे क्योंकि हमने लिमिट है पर डे की सेट कर रखी है 1,000 रुपीज। तो ये सब थ्योरेटिकल बात है दोस्तों, अपन बात करेंगे उसकी टेक्निकल। समझ में आ रहा है? टेक्निकल कैसे बात होगी, उसका जो है प्रैक्टिकल कैसे होगा वो आपको बताएंगे। इसमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था डिजिटल मार्केटिंग डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ए कोडिंग, एनी काइंड ऑफ ए टेक्निकल स्किल्स, बट आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए तो आप इजीली उस चीज को कर सकते हैं। तो इसमें कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे अभी गूगल एड की। इसके बाद में सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है आपके फेसबुक एड। तो फेसबुक एड भी सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दोस्तों एक चीज बता देता हूं मैं आपको, कीवर्ड, आपके जो कीवर्ड होंगे ना वो हर एक एड में आपका रिक्वायरमेंट होगा। तो कीवर्ड की आप अच्छे से बनाइएगा। जो भी जिस चीज का मान लो आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है कोई भी कंपनी का, ठीक है, जो क्या करती है, सेल करती है, घड़ी सेल करती है, क्लोथ सेल करती है, ठीक है, या फिर मोबाइल एसेसरीज सेल करती है, या फिर मोबाइल सेल करता है कोई भी कस्टमर या कोई भी दुकानदार, तो उसका मान लो आपको मिला है कि प्रोजेक्ट मिला, भाई तू मेरा ये कर देना, मेरी मार्केटिंग तेरे को करनी है। तो मेन मार्केटिंग का फंडा है आपके कीवर्ड सटीक होने चाहिए, और कीवर्ड ऐसे होने चाहिए कि मैं अभी एडवर्ड की बात कर रहा हूँ, और एडवर्ड और एसईओ में भी ये चीज चलेगा। तो कीवर्ड आपके ऐसे होने चाहिए कि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है, इजीली अपने को समझ में आ ही रहे, लेकिन आपको ये दिमाग लगाना है कि मैं तो ऐसे सर्च करूंगा, लेकिन बाकी के नंबर ऑफ 1,000 पीपल, नंबर ऑफ लाख, नंबर ऑफ करोड़ जो यूजर होते हैं वो क्या क्या सर्च कर सकते हैं, वो कीवर्ड आपको डालने हैं। चलो अपन बात करते हैं दूसरा, फेसबुक एड। सुना होगा काफी लोगों ने, लेकिन काफी लोगों ने किया नहीं होगा। फेसबुक एड क्या होता है? अगर आपके पास में कोई फेसबुक पेज बना हुआ है तो आपने देखा होगा कई बार कि जब आप कोई भी चीज पोस्ट करते हो तो कई बार प्रीव्यू आता है उस चीज का, या तो वीडियो बन के आता है, ज्यादातर वीडियो बन के आता है, और उसमें लिखा हुआ आता है कि ये वीडियो सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप लोग इसको बूस्ट करते हो, फेसबुक एड को वैसे फेसबुक बूस्ट ही बोला जाता है ज्यादातर, कि जब आप अपने जो पेज है उसको बूस्ट करते हो या इसका ऐड करते हो, तो ये पेज है इस तरीके का सभी लोगों को दिखेगा जो आपके पेज में इंटरेस्ट रखते हैं, या जो जिस रिलेवेंट आपका पेज बना हुआ है। मान लो आपका पेज बना हुआ है एजुकेशन का, तो जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट रखते हैं वो उसको ये पेज दिखेगा। ओके, तो ये चीज होता है। अब मैं बात करता हूँ कैसे होता है, क्या नहीं होता। फेसबुक एड में क्या होता है, सिंपल सी, जब हम लोग किस एड चलाते हैं, जैसे गूगल एड पे हम लोगों ने एड चलाया, वैसे फेसबुक पे हम लोग एड क्रिएट करते हैं।
तो वो एड क्या करता है कि अब फेसबुक पे तो लोग सर्च तो करते नहीं है, वैसे मार्केट प्लेस बने हुए हैं, लेकिन जो लोग उस कैटेगरी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं या फिर गूगल पे उसने सर्च किया उस कीवर्ड को, तो गूगल की एल्गोरिदम होती है या उसका डेटाबेस रहता है कि वो जो उससे रिलेटेड एप्लीकेशन आप लोगों ने यहाँ पे डाल रखी है या अपने फोन में या कहीं पे भी या अपने ब्राउजर में अगर उसको ब्राउज करते हो तो उसके कीवर्ड्स को ऑटोमेटिकली वो वहां पे शो करने लग जाता है। उसका इंटरेस्ट, कई बार देखा होगा आपने, आपने कुछ भी सर्च किया हो तो उससे रिलेटेड ही, मान लो आपको, जैसे आपने गूगल में तो सर्च कर लिया बेस्ट स्पोर्ट्स शूज, तो और लेकिन आपका फेसबुक पे भी दिखाई देने लग जाता है। कई बार आपको फील होगा, अगर नहीं हुआ तो आप चेक करना इस चीज को, होता है। तो जैसे ही आप गूगल में सर्च करते हो बेस्ट स्पोर्ट्स शूज, तो फेसबुक में भी वो कहीं ना कहीं जो पेड एड्स शो करता है, जैसे नाइकी का पेज आता है आप उसको लाइक कर देते हो। वो पेजेस कैसे आते हैं, वो ही क्यों दिखते हैं और कोई दूसरा तो नहीं दिखता, वो थोड़ा बहुत उसका इंटरेस्ट रहता है तो वो इजीली उसमें दिखते रहते हैं। ठीक है, वो सब गूगल की एल्गोरिदम चलती है। तो अपन लोग बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने कोई पेज बनाया, पेज का नाम था, अपन किसी ब्रांड का नाम ले लेते हैं, अपन छोटी सी लोकल ब्रांड से चलते हैं, कोई भी, जैसे मान लो अपना छोटा सा इंस्टीट्यूट है या कोचिंग है, आईटी कोचिंग है, तो मान लो अपनी आईटी की कोचिंग है। ठीक है, आईटी कोचिंग कोई सी भी हो सकती है, उसका नाम है। ठीक है, तो मान लो उस आईटी कोचिंग का नाम है, उस नाम से हमने, या XYZ नाम से हमने फेसबुक पेज बनाया। अब जब हम लोग पेज क्रिएट करते हैं दोस्तों, आपने भी किया होगा, तो उसमें फेसबुक पेज में आपसे पूछता है, नाम पूछता है, प्रोफाइल पिक्चर ऐड करने के लिए, लेकिन एक चीज और पूछता है वो आपसे, आपने कई बार नोट किया होगा, आप उसको ऐसे ही डालते हो, कैटेगरी पूछता है आपसे वो कि कैटेगरी क्या है पेज की। तो उसमें एजुकेशन भी आती है, ठीक है, मार्केट भी आती है, बिजनेस भी आता है। ठीक है, तो इसका पूछने का क्या रीजन होता है कि कैटेगरी, पेज कौन सी कैटेगरी में बन रहा है। अगर आपने लिखा है यहाँ पे सॉरी बिजनेस, जैसे आपने मान लो कोई पेज बनाया, ठीक है, आपने जो शूज है, मान लो नाइकी ने पेज बनाया, उसने बिजनेस में डाल दिया, तो जो भी पेज या फेसबुक के डेटाबेस में जो भी कस्टमर बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर मान लो दूसरी कैटेगरी उसने एजुकेशन बनाई, तो एजुकेशन में जो भी है फेसबुक प्रोफाइल बनी हुई है, जो भी या जो यूजर है जो इंटरेस्ट रखते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनको वो पेज कभी ना कभी शो होगा। कैसे होता है, जब ये बात कर रहा था मैं फेसबुक पेज की, आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो, जैसे ही आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो, आप अपने डीपी या डिस्प्ले पिक्चर जो है वो लगा ली, आपने इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी, उसके बाद में आपसे पूछता है इंटरेस्ट, किस किस में इंटरेस्ट है। तो आप वहां पे बहुत सारे मान लो म्यूजिक में हुआ है, एजुकेशन में हुआ है, तो जितने भी इंटरेस्ट आप उस पर क्लिक करते रहते हैं, एजुकेशन हो गया, उसके बाद म्यूजिक हो गया, मूवीज हो गया, बिजनेस हो गया, जो भी आप लिखते हैं वो चीज वहां पे ऐड होती रहती है। तो प्रोफाइल क्या होता है, एक यूजर होता है किसी भी नाम से, मान लो मेरे नाम से बनी हुई है, देव को म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, देव को एजुकेशन में इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पे कोई बंदा है राम, उसने जो अपना फेसबुक पेज बनाया है एजुकेशन से, उसने अपनी एजुकेशन या कोई भी कोचिंग का नाम है उसने बनाया, और अगर मैंने यहाँ पे एजुकेशन कैटेगरी डाली हुई है, तो ये क्या करेगा, फेसबुक कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुझे शो कराएगा इस चीज को कि ये कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो मेरे प्रोफाइल, क्योंकि मैंने इसको इंटरेस्ट यहाँ पे ले रखा है। ये चीज कैसे होती है, डेटाबेस क्रिएट होता है, डेटाबेस के अंदर ये सारी चीजें, क्योंकि फेसबुक अपना डेटाबेस क्रिएट करता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, और यहाँ पे भी सेम ऐसा होता है। जब तक फेसबुक डेटाबेस क्रिएट करता रहेगा, यहाँ पे जो भी यूजर है जिसकी प्रोफाइल बनी हुई है, वो जो अपना इंटरेस्ट देगा वो ऑटोमेटिकली पेजेस उसको शो करते रहेंगे। ये एक नॉर्मल मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, बट हम लोग बात कर रहे हैं जो फेसबुक एड की। तो ये क्या होता है, फेसबुक एड हम लोग चलाते हैं दोस्तों फेसबुक पेज पे। अब बात आती है फेसबुक पेज पे क्यों, प्रोफाइल पे भी तो चला सकते हैं। तो फेसबुक पेज हमें बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि मैंने आपको पहला लेक्चर हुआ था जब हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक पॉइंट लिया था, फेसबुक मार्केटिंग, मैंने बताया था फेसबुक प्रोफाइल में हम लोग है जो ज्यादा से ज्यादा हम लोग 5000 हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग किसी बिजनेस के बारे में बात करते हैं या फिर अपनी
किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के हम लोग बिजनेस के बारे में बात करें तो क्यों हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करें तो बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पे, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के रूप में हो, चाहे वो शूज की मेकर के रूप में हो, या फिर वो शूज बनाने वाले कंपनीज के रूप में हो, या बेस्ट किसी भी चीज का हम लोग मार्केटिंग करें तो एक बिजनेस ही है, ठीक है। तो फेसबुक प्रोफाइल में 5,000 लोग फ्रेंड अपने हो सकते हैं। तो इसमें कहाँ तक अपनी पब्लिक, क्योंकि 5,000 में से आधे से ज्यादा तो अपने नोन होंगे जो हमारे रिलेटिव होते हैं, ठीक है। उनको अपने बिजनेस से मतलब नहीं है, बस वजह चैटिंग पर्पज से कि वो क्या कर रहा है, बस उसके लिए होते हैं। इसीलिए इन लोगों तक तो अपनी वैसे ही पहुंच हो जाती है। डिजिटल मार्केटिंग क्या बोलता है, एक टाइम पे मिलियंस ऑफ कस्टमर या मिलियंस ऑफ यूजर के पास में एक टाइम, एक सर्टेन टाइम पे हमारे को पहुंचना रहता है, वो होती है डिजिटल मार्केटिंग। नहीं तो एक एक के पास में कब तक पहुंचेंगे, इसलिए तो डिजिटल मार्केटिंग को लाया गया मार्केट में। ये मैंने बताया था आपको सेकंड नंबर के लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बनता है फेसबुक पेज। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आपके पास में कितने ही फॉलोवर्स हो सकते हैं, कितने पेज, कितने ही कस्टमर, मतलब मोर देन 5 करोड़ आपके पास में इतने लोग हैं एक साथ आपके पास में जुड़ सकते हैं आपके फेसबुक पेज के थ्रू। अब 5,000 कहाँ, 5 करोड़ कहाँ, समझ रहे हो डिफरेंस। तो क्या होता है, बात हम लोग कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फेसबुक एड की, जो पेड मार्केटिंग में फेसबुक एड की, ठीक है। बात कर रहे थे फेसबुक एड की, तो प्रोफाइल पे नहीं चलाएंगे, चलाएंगे किसके, फेसबुक पेज पे। क्यों चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने फॉलोवर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, इनके पास तो डायरेक्टली जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा जो पर्सन उस चीज में इंटरेस्ट लेगा उनके पास में भी वो पहुंचेगा। इसमें भी क्या रहता है, वो सेम चीज रहती है। फेसबुक पे ऐड करेंगे तो उसमें बूस्ट का ऑप्शन आता है। जैसे मान लो आपने फेसबुक पेज पे कोई पोस्ट डाली, आपने अपनी शूज है बेस्ट, अभी जो शूज लॉन्च हुए हैं, मान लो नाइकी ने कोई शूज लॉन्च किया है, ठीक है, उसकी प्राइस है 10,000 और उसकी इमेज डाल दी उसने, और जो जो उसके फीचर थे इमेज के नीचे उसने, जैसे आपने अमेजन वगैरह में देखे होंगे, वो चीज डाल दी उसने, ठीक है। अब नीचे लिखा होगा यहाँ पे लाइक, कमेंट, शेयर, और जो एडमिन होगा उसको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा बूस्ट पोस्ट। तो बूस्ट पोस्ट का मतलब होता है फेसबुक एड। जो एडमिन होगा उसी को यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा बूस्ट पोस्ट का, वो ऑप्शन होता है फेसबुक एड। वो क्या करेगा, जैसे बूस्ट एड पे क्लिक करेगा तो एक, क्योंकि फेसबुक ऑलरेडी लॉगिन तो है ही, तो वहां पे जो है एड क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो वहां पे सेम चीज होगी, यहाँ पे भी टाइटल पूछा जाएगा उससे, कौन कौन से कीवर्ड्स पे आप उस एड को चलाना चाहते हो, कौन कौन सी कैटेगरी में आप उसको चलाना चाहते हो। सेकेंड थिंग, आपको लोकेशन भी पूछा जाएगा। लोकेशन में बताना भूल गया था, गूगल एड में भी पूछा जाता है। लोकेशन पूछा जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ चलाना है। मान लो मेरी शॉप है और मेरी शॉप है जयपुर के अंदर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली जयपुर में चलाऊंगा या जयपुर से रिलेवेंट जो आसपास के क्षेत्र एरिया है उसमें चलाऊंगा। तो लोकेशन आपसे वो पूछेगा, ठीक है। थर्ड नंबर, किस कैटेगरी के लोगों को आपको ये एड दिखाना है। फोर्थ नंबर, एज ग्रुप, ये इसमें ही फीचर है, उसमें गूगल एड में नहीं है। एज ग्रुप का फीचर है जो फेसबुक एड में, एज ग्रुप का कौन कौन से एजेस के लोगों को अपने को ये दिखाना है। फॉर एग्जांपल, मान लो अपन ने जो एड चलाया वो चलाया नाइकी का शूज का, ठीक है। अब ये एज, ये जो नाइकी का शूज है, वो जो इसके जो साइज है, मान लो मिनिमम साइज है कि 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक। तो ये जो 6 नंबर से 10 नंबर जो आएगा या, तो बेसिकली ये जो पेरेंट्स या बच्चों के लिए तो आएगा नहीं, और बच्चे देख भी लेंगे तो इसका डिसीजन नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज है जिसको हम एक एज, पर्टिकुलर एज ग्रुप को दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है और मेरे पास में बीएससी के बच्चे पढ़ते हैं। मैंने मेरे यहाँ पे फेसबुक एड चलाया, मान लो 5,000 रुपए का, और मैंने वो फेसबुक पेज का जो एज ग्रुप वो सिलेक्ट कर दिया 5 साल से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए, तो मेरा पैसा पूरा वेस्ट जाएगा। बच्चों को देखेगा, वो क्लिक भी करेंगे, मेरा पैसा भी वेस्ट जाएगा, उनके पास रीच भी पहुंचेगी, बहुत सारे लोगों के पास रीच पहुंचेगी, मेरा पैसा वेस्ट जाएगा, बट मेरे पास में जो रिवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि जो मैंने एज ग्रुप सिलेक्ट किया वो मैंने गलत सिलेक्ट कर लिया। तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में मैं और अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे एज ग्रुप हम लोग सिलेक्ट करेंगे। एज ग्रुप क्या होता है, मान लो कि अपने जो किया शूज का किया, तो हम लोग एज ग्रुप सिलेक्ट करेंगे 16 ईयर से लेकर 60 ईयर तक। इस एज ग्रुप के लोगों को इस लोकेशन में इस कैटेगरी के लोगों को ये एड दिखना चाहिए। यहाँ पे भी पैसा लगता है, मान लो अपन ने 5,000 रुपए लगा दिए,
यहाँ पे भी लिमिट सेट होती है, जैसे गूगल एडवर्ड में सेट हुई थी कि आपको कितने दिन उस एड को चलाना है। तो ये भी पेड मार्केटिंग का एक बहुत ही शानदार और बहुत ही ज्यादा यूज करने वाला फीचर है या यूज करने वाली टेक्निक है। सबसे पहले टेक्निक हम लोग ज्यादा यूज करते हैं गूगल एडवर्ड। सेकंड नंबर जो टेक्निक होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, फेसबुक एड होता है, वो हम यूज करते हैं। बट दोनों आती है पेड मार्केटिंग के अंदर, ट्विटर एड भी आते हैं और भी बहुत सारे एड आते हैं, लेकिन जो ज्यादा चलने वाले हैं वो मैंने आपको डिस्कस किया। तो आपको अभी तक समझ में आ होगा, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में अभी तक बात कर रहे थे, उनमें हम लोगों ने आप पढ़ाई की। जो पहली टेक्निक है सर्च इंजन मार्केटिंग, सेकंड टेक्निक है कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। थर्ड नंबर की जो टेक्निक चल रही थी वो चल रही थी पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग में हमने आज की पूरी कंप्लीट है जो टाइम दिया उसको इजीली समझाया। लेकिन जो स्टार्टिंग की जो टेक्निक थी वो पेड नहीं थी, वो इजीली हम लोग अपने लिटिल बिट टेक्निकल स्किल से हम लोग अपने हिसाब से कर सकते थे। बट यहाँ पे आपको कोई टेक्निकल नहीं लगाना है, यहाँ पे जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो अपने एड के अंदर वो आपको उतना रिवेन्यू जनरेट करेगा। बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि किस कैटेगरी में हम लोगों को एड चलाना है, क्या क्या कीवर्ड्स हम लोगों को लेना है, कौन कौन से लोगों को हमारे को दिखाना है। तो ये सिंपल सा आपका पेड मार्केटिंग होती है। 5 तरीके की मैंने डिजिटल मार्केटिंग आपको बताई थी, जिसमें एक ही मार्केटिंग होती है जो पेड मार्केटिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग ईमेल मार्केटिंग की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या जो चीज ईमेल मार्केटिंग के बाद में हमारा एक जो मेन मार्केटिंग रहेगा वो रहेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसका हम लोगों ने एक जो लेक्चर पढ़ा था वो पढ़ा था स्टार्टिंग में ओवरव्यू में फर्स्ट लेक्चर के अंदर फेसबुक मार्केटिंग। फिर भी हम लोग उस लेक्चर को रिपीट करेंगे या फिर उसको नए सिरे से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग में। तो अभी तक हम लोगों ने 3 तरीके की मार्केटिंग पढ़ ली, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, देन थर्ड वन इज द पेड मार्केटिंग। कल हम पढ़ेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, और उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर आपके कोई है जो मतलब कोई भी इश्यूज है या कुछ चीज आपको समझ में नहीं आई है वो हम लोग एक दिन का क्विज करेंगे। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे प्रैक्टिकल हम लोग स्टार्ट किसमें करेंगे, पहला हम लोग करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग में, जैसे पहला लेक्चर हुआ था हमारा फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करना, उसका फेसबुक पेज बनाना, फेसबुक पेज कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसका फेसबुक पेज का सर्च लाइक्स कैसे बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। पोस्टिंग कैसे होनी चाहिए, किस टाइम होनी चाहिए, पोस्टिंग शेड्यूल कैसे हो गए, वो हम लोग फेसबुक मार्केटिंग में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो लेंगे वो लेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल। उसमें हम लोग लेंगे ऑन पेज एसईओ, क्योंकि एसईओ एक अलग पोर्शन चला जाता है, वेबसाइट के रिलेटेड काम आता है, तो इसको हम लिटिल बिट नॉलेज लेंगे डिजिटल मार्केटिंग में। उसके बाद में हम लोग लेंगे पेड मार्केटिंग का, जिसमें आपका गूगल एड मैंने आज आपको समझाया। फिर हम लोग लेंगे फेसबुक एड। उसके बाद में सोशल मीडिया मार्केटिंग का हमने फेसबुक मार्केटिंग यूज कर लिया था। उसके बाद में जो रिमेनिंग रहेंगे व्हाट्सएप मार्केटिंग रहेगी, ठीक है, आपका लिंक्डइन रहेगी, इंस्टाग्राम मार्केटिंग रहेगी, उनको भी हम लोग थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ करेंगे। देन हम लोग करेंगे ईमेल मार्केटिंग का प्रैक्टिकल। वैसे ईमेल मार्केटिंग में प्रैक्टिकल की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है, उसमें क्या क्या आपको करना है वो बेसिकली मैं आपको कल के लेक्चर में बता दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्या क्या इंप्लीमेंट हम लोगों को आगे के वीडियो में करने चाहिए, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा है या मेरी आवाज कम आ रही है या किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम लगती है मेरे लेक्चर में, तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए। जिससे क्या होगा कि हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन जो हम लोग पढ़ाते हैं उसमें कोई सामने स्टूडेंट तो रहता नहीं है, तो हमें कंटिन्यूसली बोलना रहता है, तो कभी ना कभी ऐसी चीजें अपने बीच में आ जाती है जो हम लोग हो सकता है और भी बेटर एक्सप्लेनेशन कर सकें। तो आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा। और दोस्तों सब जो मेरा है चैनल उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, ठीक है। क्योंकि ये जो कोर्स है वो ओनली आईटी के लिए कोर्स नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए नहीं है। ये कोर्स एक आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए भी, एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी, एक साइंस के स्टूडेंट के लिए है जो अपना करियर बना सकते हैं जरूरी, क्योंकि कंप्यूटर हर एक जो है एरिया में या हर एक क्षेत्र में अभी है जो है लागू हो गया है।
तो हर लोग कंप्यूटर पे अपना काम कर रहे हैं। चाहे आपने देखा होगा बहुत सारे चेंजेस आ गए अभी पिछले 5 सालों में। चाहे गांव में टीचर हैं वो भी कंप्यूटर पे अपना सारा काम करते हैं, चाहे उनका टेक्निक जो भी उनको दिशा निर्देश मिलते हैं वो भी सारे के सारे कंप्यूटर पे हो रहे हैं। तो ये चीज अपने को बहुत आगे काम आएगी। मान लो आप कुछ छोटी मोटी दुकान भी कर रहे हो और आपके पास में एनी टाइम ग्राहक तो आते नहीं है, कस्टमर आते नहीं है, तो आप बैठे बैठे अपना वहां से कैंपेन आप स्टार्ट करते हो सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग को आपको किसी कंपनी को देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों बहुत अच्छा कोर्स है, अपने दोस्तों को बताइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।